एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह कविता भी हरिवंश राय बच्चन जी की है और यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ यह समझाया गया है या कहा गया है कि जब भी हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस राह पर जब हम चलते हैं तो बहुत अधिक कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है और कभी कभी बच्चे जो है विचलित होकर उस मार्ग को छोड़ देते हैं जबकि उनकी मंजिल बहुत करीब होती है। तो आप भी इन पंक्तियों को समझिए और इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसमें बहुत सी बाधाएं आती हैं और जब आप अपने लक्ष्य के समीप होते हैं तो आप थक करके उस लक्ष्य से आप उस लक्ष्य को आप छोड़ देते हैं, उसको विस्मृत कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको उस पर अटल रहना है और उस लक्ष्य को आपको पा करके ही रहना है। इन पंक्तियों के माध्यम से यही समझाया गया है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पथ मतलब है रास्ता, पंथी मतलब है राहगीर। यह संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से उद्धृत की गई है। इस गीत के कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रसंग है यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्य पाने की व्यग्रता को पथिक के माध्यम से दिखाया गया है, साथ ही प्रेम की व्यग्रता का सूक्ष्म चित्रण भी है। व्याख्या में है, कवि कहता कि शाम होते देखकर यात्री राहगीर तेजी से चलने लगता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। उसकी मंजिल लक्ष्य समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त न करनी पड़े, इसलिए थके हुए शरीर में भी उसका उल्लासित, तरंगित और आशान्वित मन उसके पैरों की गति कम नहीं होने देता, अर्थात वह अपने लक्ष्य प्रिय मिलन को पाने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि कुछ बच्चे जो है उस लक्ष्य के समीप पहुंचते ही अगर वहां पर कठिनाई अधिक है तो छोड़ देते हैं उस मार्ग पर चलना या उस लक्ष्य को पाना, लेकिन कुछ हैं जो अति उत्साहित थकने के बाद भी अति उत्साह से अपने लक्ष्य को पा जाते हैं। तो बस ये पंक्तियां हमें यही सीख देती हैं कि थक भी गए हैं तो एक नया उल्लास लेकर के आपको उस लक्ष्य को पाना है। काव्य सौंदर्य है, कवि ने जीवन की क्षण भंगुरता व प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है। क्षण भंगुर मतलब हमारा जीवन जो है एक क्षण भंगुर है, आज है दूसरे क्षण नहीं है। जल्दी जल्दी की पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल, सहज, संगीतमय और भावानुकूल है, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। जीवन को बिंब के रूप में व्यक्त किया गया है और इसमें वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति है। दूसरा पद्य है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल पद को भरता उर में विहलवता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। संदर्भ इसका पूर्वानुसारी रहेगा। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने एकांकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि कहता कि संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, कोई भी उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता, वह भला किसके लिए चंचल होकर भागकर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल ढीले हो जाते हैं, उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। वह प्रिय प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत होता जा रहा है और रात्रि का आगमन होने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि कवि अकेला ही है,
कैसे अकेला है? क्योंकि वह अपनी भावनाओं को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है और यह जरूरी नहीं है कि हर किसी को वह कविता पसंद आए या हर किसी को उसके विचार पसंद आए। इसलिए वह कहता है कि मैं अकेला ही हूं और कौन मैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई मेरी कविताओं को पसंद करे या हर कोई मुझे सुने या हर कोई मुझे पढ़े। तो जब मैं ये बात मेरे मन में आती है तो मेरे पैर शिथिल हो जाते हैं और हृदय की व्याकुलता जो है वो बढ़ जाती है कि मैंने जो शब्द लिखे हैं, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, तो वो किसी को पसंद आएंगे न आएंगे, कोई इसे पढ़ेगा न पढ़ेगा, बस ये सोच कर ही मेरा मन व्याकुल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने कार्य में संलग्न रहता है। तो ये हमें इन पंक्तियों से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना कार्य बिल्कुल अच्छे से करना है और निश्चित आपको सफलता मिलेगी।